अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मोहम्मद अरसलान अख्तर टीवी स्टेट एडवाइजरी की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की दोबारा हम लोग एपिसोड बनाने जा रहे हैं DHA वैली पे। DHA वैली में मेन जो हमारी डिस्कशन होगी DHA होम्स पे होगी। DHA होम्स का जो करंट प्राइस है उसका जो आप कह सकते हैं उसका एक आइडिया लेंगे, उसका कंपैरिजन करेंगे, प्लॉट्स का थोड़ा सा आइडिया लेंगे, नॉन बैलेटेड फाइल्स थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, कमर्शियल्स थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। DHA वैली में बेसिकली दो साइज़ के होम्स अवेलेबल हैं। वन इज़ 5 मरला एंड द सेकंड वन इज़ 8 मरला। आप 5 मरले के घर की बात करें तो 5 मरले का घर एज ऑफ टुडे आपको 7.5 मिलियन के माइनस प्लस में आपको घर मिल जाता है। अगर आप 8 मरले के घर की बात करें तो 8 मरले का जो रेडी फॉर पोजेसन या जिसमें आप आज से रहना शुरू कर सकते हैं, दैट इज़ अराउंड लाइक 150, 140, 130 इस माइनस प्लस इन ब्रैकेट्स में इनकी प्राइसेस चल रही हैं। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अगर आज की हम देखें तो ऑन एवरेज दैट इज़ अराउंड लाइक 4,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट ऑन एवरेज कहा जा सकता है। कुछ अगर आप थोड़ा सा हल्के एरिया में चले जाएँ तो शायद 3200-3500 तक भी है। थोड़े से अगर आप अच्छे एरिया की तरफ आते हैं तो दैट इज़ अराउंड 4,000, और थोड़ा सा अच्छे और एरिया की तरफ मूव करते हैं तो शायद 4,500 भी है, 5,000 भी है। उस कंपैरिजन में अगर आप DHA होम का आप अगर कंपैरिजन करें प्राइस का, तो अगर आपको DHA वैली में रेडी टू लिव 5 मरला घर फॉर एग्जांपल जी 7 मिलियन का मिलता है, तो अगर चले बैरिया फेज़ 8 की एग्जांपल ही ले लेते हैं कि मोर और लेस इस वक्त पोजेशनेबल जो प्लॉट है जिस पे आप घर बनाना शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम रोज़ गार्डन की बात करते हैं, आखिरी ब्लॉक है, ऑलमोस्ट आखिरी ब्लॉक है इसका बैरिया फेज़ 8 का। तो वहाँ पे जो 5 मरला प्लॉट की प्राइस है इट स्टार्ट फ्रॉम 5.5 मिलियन, 5.5 मिलियन एंड गोज़ अप टू लाइक 6.5 मिलियन। 55 से 65 लाख रुपए की ब्रैकेट है। तो जब आप वो प्लॉट ख़रीदेंगे, प्लॉट ख़रीदने के बाद जब आप उस पर घर बनाना शुरू करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप जो कुछ मर्ज़ी कर लें, आपका जो बजट है, इवन अगर आप सिंगल स्टोरी भी प्लान कर रहे हैं तो आपका बजट जो है वो 1 करोड़ रुपए को क्रॉस कर जाता है। दूसरे सिनेरियो में अगर आप बैरिया DHA वैली में 5 मरला होम की बात करते हैं तो दैट इज़ अ स्पेशियस लिविंग 2 बेडरूम हाउस है, 5 मरला है, DHA में है। अगर आज आपको वो 75 लाख रुपीज़ का मिल रहा है, पहले तो सिनेरियो ये था कि घरों की पोजीशन मिली हुई थी, रेजिडेंट्स कम थे, टेनेंट्स ना होने के बराबर थे, इस वजह से रेंटल वैल्यूज़ बहुत कम थी। अभी ऑलमोस्ट उनका APS जो है DHA वैली का वो भी ऑपरेटिव हो चुका है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी स्टार्ट हो चुकी हैं। मैंने अपनी लास्ट एपिसोड में आपको बताया था कि इन लोगों ने फिजिकल पोजीशन भी अनाउंस कर दी है कि इफ़ यू वांट टू बिल्ड योर हाउस तो डू कम अप, क्लियर योर ड्यूज़ और अपना घर बनाना शुरू करें। तो जब घर बनना शुरू हो जाएंगे तो एक और नया कंपैरिजन क्रिएट हो जाएगा कि 5 मरले का मोर और लेस जो पोजेशन लेटर वाला प्लॉट है दैट इज़ 5 मिलियन प्लस या इसी के माइनस प्लस में उसकी प्राइस चल रही है। एज्यूम कर लेते हैं जी आपने 5 मिलियन पे वो प्लॉट परचेज़ कर लिया, और परचेज़ करके जब अगेन आप उस पर जब बिल्डिंग बनाएंगे, घर बनाएंगे, तो ऑब्वियस बात है अगेन डबल स्टोरी घर का बजट आपका ऑलमोस्ट 1.25 करोड़ को क्रॉस कर जाएगा। और अगर आप सिंगल स्टोरी की तरफ जाते हैं तो फिर भी मोर और लेस 90 लाख 95 लाख तक आपका बजट चला जाएगा। उस सिनेरियो में भी देखें तो इस वक्त DHA होम की जो प्राइस है दैट इज़ ऑलमोस्ट वेरी कन्वीनियंट फॉर द कस्टमर्स। सेम अगर आप एग्जांपल ले लें 8 मरला घर की, तो 8 मरला घर की प्राइस मोर और लेस मैंने आपको बताया 15 मिलियन के माइनस प्लस में चल रही है। 1 करोड़ 40, 1 करोड़ 50, 1 करोड़ 35 ये उनकी प्राइसेस चल रही हैं। उसको अगेन हम बैरिया फेज़ 8 से कंपैरिजन उसका कर लेते हैं। DHA से इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि DHA में तो प्राइसेस बहुत ही ऊपर हैं। बैरिया में अगर आप आए अबू बकर ब्लॉक की बात कर लें तो अबू बकर ब्लॉक में एज ऑफ टुडे इफ़ यू नो बाय 7 मरला प्लॉट, एक एवरेज कैटेगरी का प्लॉट लेने जाते हैं तो शायद आपका 90 लाख से ऊपर मिलता है, 95 लाख का मिलता है, 8 करोड़ का मिलता है। तो 9 मिलियन से 10 मिलियन के दरमियान में ब्रैकेट है। और अगर आप एक रेडी हाउस परचेज़ करना चाहते हैं तो वो शायद 2.25 करोड़ से ऊपर है, 2.5 करोड़ है, 2.25-3 करोड़ है। उस कंपैरिजन में भी एक जगह पे बैरिया में आपको 2.5 करोड़ का घर मिल रहा है 7 मरले का, वहाँ पे बना बनाया घर अगर आपको फॉर एग्जांपल जी 1.5 करोड़ का भी मिल रहा है तो फिर भी डिफरेंस आप देख सकते हैं कितना है। जंप्स आए हैं, प्लॉट्स में भी आए हैं, होम्स में भी आए हैं। ये जो 1 करोड़ 40-50 पे आपको 8 मरले का घर आज अगर
बाइंग के लिए मिल रहा है, तो शायद आज से कुछ महीने पहले ये वही घर है। उस वक्त भी इसमें कुछ रेडी ऑप्शंस थे, 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख रुपए में अवेलेबल थे। तो दैट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन टू बाय। आप रिटेन कर सकते हैं, आप रेंटल के लिए इसको एंगेज कर सकते हैं, इवन यू ऑप्ट इट फॉर योर ओन रेजिडेंस, दैट इज़ अ वेरी ऑसम प्लेस। घरों की ओवरऑल एक गपशप होगी। इसके बाद हम आते हैं प्लॉट्स के सिनेरियो की तरफ। प्लॉट्स का आप कह लें कि जो डेवलप प्लॉट्स हैं, इन लोगों ने जो घरों के अगेंस्ट दिए हैं, उनकी एक अपनी वेटेज है। अभी इन लोगों ने जो पोजीशन अनाउंस की है कि जो लोग अपना घर बनाना चाहते हैं वो आप अब आके अपना घर बनाना शुरू करें। तो जैसे ही इधर घर बनने की एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, प्राइसेस में ह्यूज इंक्रीमेंट्स लगेंगे। इंक्रीमेंट्स लगने की वजह क्या होती है? मेरी राय अगर आप जानें तो इंक्रीमेंट्स हमेशा वहाँ पे लगते हैं जहाँ एक जेन्युइन गैप अवेलेबल होता है। तो डीएचए वैली में अभी भी जेन्युइन गैप अवेलेबल है। अगर आप इसके 8 मरले के प्लॉट का कंपैरिजन करें डीएचए वैली का, और यही प्लॉट साइज़ उठा के मोर और लेस 10 मरले करने हैं, आप जब डीएचए 3 में आते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं कि यार इतना इसमें डिफरेंस है। या डीएचए 5 में आप आते हैं, डीएचए 5 में भी 10 मरले की कटिंग है, या डीएचए 2 में आते हैं जहाँ पे 5 मरले की कटिंग है, तो एक ह्यूज गैप अवेलेबल है। वो गैप अब बिल्कुल ऐसे महीनों में कवर होने का टाइम आ गया है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है। पहले तो हम कहा करते थे जी कि डीएचए वैली की मैनेजमेंट काम शुरू करेगी, डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट स्लो है, डेवलपमेंट तेज़ है। पहले इस सिनेरियो में हमारी डिस्कशंस होती थी। अब डिस्कशन ये होगी कि यार इस गली में 2 घर बन गए हैं, इस गली में 6 घर बन गए हैं, इस गली में 4 घर बन गए हैं या बनना शुरू हो गए हैं। तो जब घर बनना शुरू हो जाते हैं, लिविंग स्टार्ट हो जाती है, लाइफ स्टार्ट हो जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है फिर जो एक आप कहते हैं जेन्युइन जो जंप्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं इंडिविजुअली जो फोर्सी कर रहा हूँ इनके जंप्स का, रेजिडेंशियल प्लॉट्स जिन जिन एरियाज़ में आपके घर बनना शुरू होंगे, जिन ब्लॉक्स में आपके घर बनना शुरू होंगे, ऑन एवरेज उनकी जो प्राइसेस हैं लोअर साइड पे भी अगर उन्होंने स्टे किया तो मोर और लेस 9 से 10 मिलियन इनिशियल उनकी प्राइसेस सेट होंगी। तो 9 से 10 मिलियन को टच करने में भी 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन का एज पर ब्लॉक्स गैप अवेलेबल है। किन ब्लॉक्स को पोजीशन दे रहे हैं, किन ब्लॉक्स में पोजीशन लेटर्स चले गए हैं या अभी क्यू में है, ट्रांजिट में है, मिले नहीं है, उस पर इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट एपिसोड बनाएंगे और आपको ये भी टिप देंगे कि किन ब्लॉक्स में अपनी परचेजिंग करें जिसमें गैप भी अवेलेबल है और जिसमें जंप्स भी अच्छे एक्सपेक्टेड हैं। प्लॉट्स नॉन बैलेटेड की तरफ आते हैं। नॉन बैलेटेड का भी गुज़िश्ता जो वीक गुजरा है उससे ट्रेंड चेंज हुआ है, मार्केट में आस्किंग स्टार्ट हुई है। पहले ओवरऑल एक जो बीच में आप कह लें स्लंप आ गया था तो मार्केट बिल्कुल रुक गई थी। अब फेज़ ये स्टार्ट हो चुका है कि पीपल यूज टू कॉल अस, वो अपने प्लॉट का रेट ले रहे हैं, वो अपने प्लॉट की ऑफ़र ले रहे हैं, जो बायर्स हैं वो उनको ऑफ़र दे रहे हैं। तो दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव मूव। और एंड पे कमर्शियल प्लॉट्स का आपको बता दिया कि डीएचए वैली की मैनेजमेंट ने कमर्शियल प्लॉट्स तो बैलेट कर दिए हैं। बैलेट करने के साथ इन लोगों ने अनाउंस किया था कि जी हम जो हैं अपनी भी एक इन्वेंट्री लॉन्च करेंगे, प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, कमर्शियल्स लॉन्च करेंगे और होपफुली वो 1 डे कैश पे होंगे, क्योंकि उसका पर्पस जो डीएचए वैली की मैनेजमेंट है, मैं बताया था जस्ट टू पुल आउट द फंड, कि एक ह्यूज फंड जनरेट किया जाए मार्केट से और वो फंड दोबारा डीएचए वैली की डेवलपमेंट पे ही लगेगा। इन्होंने जो न्यू एरियाज प्रिक्योर करने हैं शायद उस पे लगेगा, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगेगा। तो ओवरऑल गेम इज़ इन सेफ हैंड्स। वी विश कि जी जो अभी तक नॉन बैलेटेड प्लॉट्स हैं, जो इफेक्टिव्स के प्लॉट्स हैं या इफेक्टिव्स के बाद भी जिन लोगों ने प्लॉट्स परचेज़ किए हैं, नॉन बैलेटेड प्लॉट्स परचेज़ किए हैं, वी विश कि डीएचए वैली मैनेजमेंट कंसिडर देम एट देयर अर्लीस्ट। आप उनको फेज़ 1 में कंसिडर करें, फेज़ 2 में कंसिडर करें और होपफुली डीएचए वैली की जो मैनेजमेंट है वो ये कर भी रही होगी। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला थोड़ी सी आपको और क्लैरिटी दूंगा। अभी क्लैरिटी दे दी तो शायद थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।